हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 15 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि इस दिन टोटल 3 पेपर होते अलग अलग शिफ्ट में, एक पहली शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, in the following question out of the 4 alternative choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे या आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस। अगर आप इस स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब देखें तो इस स्टेटमेंट का मतलब बनना है जिसे किसी अनुभव का लंबा अनुभव हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे किसी काम का एक अच्छा खासा अनुभव हो, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट पे टिक लगाना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारा रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु। उसके बाद देखिए प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है व्यवसायी। उसके बाद स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान। और लास्ट में हमारा वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। तो देखिए, ना श्रद्धालु होगा, ना व्यवसायी होगा, ना निष्ठावान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वेटरन। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो टोटली आपका इंग्लिश में आता है। वहाँ पर आपको एक भी वर्ड हिंदी का नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर वर्ड के सामने हिंदी में मतलब मुझे दिया जाएगा और मैं हिंदी में पढ़ के उसको टिक लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे हिंदी का एक भी अक्षर नहीं होगा। तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट बिटवीन enemies or opponent to stop fighting, arguing, etc. for a period of time। मतलब शत्रु या विरोधियों के बीच लड़ाई, वाद विवाद आदि को कुछ समय के लिए बंद करने का समझौता, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा अनएनिमियस मतलब एकमत। उसके बाद ग्राफ्ट यानी कि घूस। उसके बाद ट्रूस मतलब युद्ध विराम संधि, या फिर सरप्लस जिसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो देखिए, एकमत नहीं होगा, घूस नहीं होगा और अतिरिक्त नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रूस। ट्रूस का मतलब देखिए आप, युद्ध विराम संधि मतलब युद्ध को हमने विराम दे दिया है और उनके बीच में एक संधि हो गई है, एक एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वन हु नो ऑल। मतलब एक जो सब जानता है, ऐसा व्यक्ति जिसे हर चीज़ की नॉलेज है, उसे हर चीज़ का ज्ञान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा टॉपर, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके बाद बुली। बुली का मतलब होता है धमकाना। उसके बाद एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। और लास्ट में हमारा ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञ। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, धमकाना नहीं होगा, अराजकतावादी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओमनिशिएंट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, आप इस पर स्टार मार्क कर ले। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मतलब मानव मन और व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारा पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चों की दवा करने की विद्या। उसके बाद बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान। उसके बाद फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, या फिर साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वन हू स्टडीज़ इंसेक्ट लाइफ। मतलब जो
कीट जीवन का अध्ययन करता है। कीट मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो उनकी वैरायटी के बारे में पढ़ता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारा एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय योग विशेषज्ञ, या फिर एंटोमोलॉजिस्ट मतलब कीट विज्ञान शास्त्री, या फिर नेचुरलिस्ट मतलब प्रकृतिवादी। तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं होगा, हृदय योग विशेषज्ञ नहीं होगा, और प्रकृतिवादी भी यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंटोमोलॉजिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, इस पर भी आप स्टार मार्क कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, चंद्रमा या उससे संबंधित। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है सोलर यानी सूर्य संबंधी, उसके बाद प्लेटोनिक मतलब आदर्शवादी, उसके बाद फैटल यानी घातक, और लास्ट में है लूनर मतलब चांद यानी कि चांद। ठीक है, तो देखिए सूर्य संबंधी नहीं होगा, आदर्शवादी नहीं होगा, घातक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लूनर। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा साइंस के अंदर लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, तो ये वहीं से वर्ड आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास। ठीक है, धनी वर्ग द्वारा सरकार की एक प्रणाली। ऑप्शन देखिए, पहला है थियोक्रेसी धर्मतंत्र, उसके बाद प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र, उसके बाद ऑटोक्रेसी एक तंत्र, और लास्ट में हमारा डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। तो देखिए धर्मतंत्र नहीं होगा, एक तंत्र नहीं होगा, प्रजातंत्र नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लूटोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, टोटल 7, तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। इडियम का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड इडियम ऑब्लिक फ्रेजेस, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑब्लिक फ्रेजेस। यानी कि आपको इडियम ऑब्लिक या तो सेंटेंस में दे देंगे या आपको डायरेक्टली इडियम फ्रेजेस देंगे, और उसका आपको करेक्ट मीनिंग ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, दैट शिप हैज़ सेल्ड। देखिए इस इडियम का मतलब कुछ और है, लेकिन वास्तविक में इसका मतलब कुछ और है। मतलब यहाँ पर पढ़ने से इसका मतलब आपको अलग लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। ठीक है, उसका जो मीनिंग है हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना होता है। पहला देखिए, टू अराइव अर्ली मतलब जल्दी पहुँचना, उसके बाद टू रीच सेफली सकुशल पहुँचने के लिए, उसके बाद टू लेट टू डू समथिंग कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और लास्ट में है टू एक्सट्रीम टू फॉलो मतलब अनुसरण करने के लिए अतिवादी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 टू लेट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब देखिए कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, आपको क्या इस सेंटेंस से पता चल रहा है कुछ मेल खा रहा है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेंटेंस पढ़ने में और उसका मीनिंग आपको कुछ और लगेगा, लेकिन वास्तविक में उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, इडियम फ्रेजेस काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से करके जाओगे तो आपको यही इडियम फ्रेजेस बार बार रिपीट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन रैप्चर्स ऑप्शन देखिए हमारा, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद पूरी तरह संतुष्ट हैं, एक्सट्रीमली डिलाइटेड अत्यंत प्रसन्नता हुई, एक्सट्रीमली एंग्री बहुत ही नाराज, वर्किंग विगरसली जोर शोर से काम करना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी अत्यंत प्रसन्नता हुई। इन रैप्चर्स का मतलब होते हैं अत्यंत प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन ऑप्शन देखिए, टू हेल्प समवन किसी की मदद करना, टू स्टॉप केयरिंग देखभाल करना बंद करना,
टू एक्ट सुपीरियर टू समवन, किसी से श्रेष्ठ कार्य करना, या फिर टू वॉच ओवर अटेंटिवली, मतलब ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, टू वॉच ओवर अटेंटिवली, मतलब ध्यान से देखना। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नो स्प्रिंग चिकन। अब देखिए पढ़ने में कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है इसका, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अ पर्सन हु इज़ करेजियस, मतलब एक व्यक्ति जो साहसी है, मतलब बहादुर है। अ पर्सन हु स्टील्स, एक व्यक्ति जो चोरी करता है। अ पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर यंग, एक व्यक्ति जो अब जवान नहीं है। अ पर्सन हु लाइज, एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अ पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर यंग, एक व्यक्ति जो अब जवान नहीं है। अब देखिए नो स्प्रिंग चिकन, क्या इसका मतलब कुछ बन रहा है ऐसे? तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। पढ़ने में आपको मतलब कुछ और लगेगा, लेकिन वास्तविक में इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है ना, आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मूव द गोल पोस्ट। मूव द गोल पोस्ट। अब देखिए ऑप्शन, अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशन और रूल्स फॉर अ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कॉर्नर, मतलब अपने कोने के दौरान किसी प्रक्रिया की शर्तों या नियमों से अनुचित रूप से परिवर्तन करें। दूसरा है टू डू योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट योर गोल्स आर, अपना शोध करने के लिए और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कि आपका या आपके लक्ष्य क्या है। तीसरा टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग, किसी चीज़ में बहुत अधिक प्रयास करना। या फिर टू मूव द गोल पोस्ट आफ्टर एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू स्कोर अ गोल, गोल करने के प्रयास के बाद गोल पोस्ट में स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपने कोने के दौरान किसी प्रक्रिया और किसी प्रक्रिया की शर्तों या नियमों से अनुचित रूप से परिवर्तन करें। अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कॉर्नर। तो देखिए इस छोटे से ईडियम का मतलब ये बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। आप पढ़ोगे कुछ, उसका मतलब कुछ और लगेगा आपको, लेकिन जब ऑप्शन में देखोगे तो बिल्कुल अलग आपको मीनिंग है। इसलिए ईडियम फ्रेजेस काफ़ी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ईडियम फ्रेजेस से, उस पर आप फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि इसका भंडार है। आप कितना ही पढ़ोगे और कितना ही याद करोगे। इसलिए आपको करना क्या है, 10 साल के पेपर निकालो, उन्हीं को पढ़ो। आपका 80% पेपर वहीं से आना है, ये तय है। और जो रह गए 20% वो कुछ नए होते हैं। अब जो नए हैं वो सबके लिए नए हैं, सबके लिए टफ है। उसी को हम लोग कहते हैं कि पेपर का लेवल हाई आया है। आपको नए के चक्कर में नहीं भागना है। पेपर आपका अभी भी 80% का 85% आपका पेपर प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से करके जा रहे हो ना, तो जो अगर प्रीवियस ईयर करता है उसको जब ये वीडियो मेरी देख रहा होगा वो, तो उसको लग रहा होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ही आए हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन नए लगेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में यही सजेशन देता आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है ना, 80 से 85% अभी भी पेपर वहीं से आ रहा है। आपको सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। क्या बहुत सारी बुक पढ़ने लग रहे हो, आपने 400-500 ईडियम फ्रेजेस इकट्ठे कर लिए? नहीं, आपको सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इसकी लिमिट नहीं है। बहुत सारे हैं ईडियम फ्रेजेस, कितने याद करोगे और ख़त्म ही नहीं होंगे। ये इसकी मोटी बुक है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइंग फॉर द मून। क्राइंग फॉर द मून, ऑप्शन देखिए इसके। पहला ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब छिपे अर्थ को समझने के लिए। उसके बाद टू मेक मनी अनफेयरली, गलत तरीके से पैसा कमाना। टू मेक अ इनप्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करने के लिए। टू प्रेज वंस इफर्ट,
किसी के प्रयासों की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करने के लिए, टू मेक अ इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे, 7, और टोटल हमने ईडियम यहाँ पे देखे 6, ठीक है, टोटल हो गए 13 वर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाइए, या तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब आप पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो वहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप जब पीडीएफ देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट मिलेगा, तो आप समझ जाना कि वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।